अभी के टाइम पे 100% कोई भी इंसान हो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ। मेरे दोस्त ने सारा इल्ज़ाम इन पे लगा दिया कि है ना मैम एक्चुअल में ना वो जो प्रिंट का जो बॉयफ्रेंड था ना उसकी गलती है, वही उससे प्यार करने में लगा था, वही उसको बुला रहा था अपने पास। अब उनकी 2 साल से मतलब उनके पापा की मम्मी की थोड़ी पापा की कंडीशन खराब होने लगी पैसों को लेकर, ये सब चीज़ लेकर, है ना भाई उनको आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं शादी कर लूँगा तो समाज वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, ये नहीं सोचा आपने कभी? तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यार से ब्लॉग के अंदर। और आज डेट है 2 अप्रैल 2025 और अभी बैठे बैठे ना एकदम से याद आई कि हम लोग जब ना सेफ हाउस में थे ना, तो हम लोग ऐसी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, ऊपर पंखा चलता रहता था, ऐसा अफरी इशारा करके दिखा रही। अब ये कितनी कोनी सी जगह में लेटी हुई है घुस के। मैं पंखा इसलिए दिखा रही हूँ कि सेफ हाउस में हमारी इसी की वजह से वीडियो खराब हुई है। हाँ, ये बोल रही है कि हमारी, क्योंकि हमने सेफ हाउस में बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और वो अच्छी थी, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं थी, लेकिन इसमें ना बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब चीज़ थी, वो चीज़ इसलिए शो कर पाए। प्लस पंखे की वजह से, पंखे की उस टाइम हमने सोचा नहीं और पंखे की आवाज़ आती थी। अब हमने माइक लिया है तो हम लोग सोच रहे हैं इस टाइप से रिकॉर्ड करेंगे। तो आप बताना आवाज़ हमारी क्लियर है? वैसे इससे एक वर्जन और ऊपर हो सकता है, तो देखो हम दबा रहे हैं दोनों, ठीक है? तब बताना तब आवाज़ कैसी आ रही है। दबा दिया अफरीन? तो अफरीन की आवाज़ आई है। ये हमारा सेकंड मोड है जिससे थोड़ी आवाज़ और मिनिमाइज हो जाएगी, लेकिन हम दोनों की आवाज़ आएगी। जैसे अफरीन उधर बोल के दिखाएगी तो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग है ना मेरे हस्बैंड स्टार्ट कर रहे हैं। वो तो वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं जैसे हम सेफ हाउस में करते थे ना, वैसे ही। तो एक्चुअल में क्या है ना, क्योंकि उधर सेफ हाउस में भी मेरे हस्बैंड ही रिकॉर्डिंग करते थे और वो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी होती थी और वो चीज़ मुझसे नहीं हो पाती, तो इन्होंने बोला कि मैं चल स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोग सेफ हाउस में स्टार्ट करते थे तो हमें बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी आ जाते थे, तो अभी वो फिर से वही चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि जस्ट हमारे एकदम क्यूट जो भी है वो सारे मोमेंट रिकॉर्ड हो जाए, इसलिए। क्योंकि जैसे कि ना अभी हम लोग उस व्लॉग्स को देखते हैं ना, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ रिकॉर्ड करी, बहुत सारी चीज़ रिकॉर्ड, ठीक है? अच्छा, एक ने ना, जैसे कोई विक्की है हमारे को इंस्टाग्राम पे बात करता रहता है, यूट्यूब पे बात करता रहता है, तो उसने हमसे पूछा था कि अफरीन के ना भैया, जब आपने अपने घर वालों को बताया था अपने बारे में, तो और आपके घर वालों ने मना कर दिया था। अब नॉर्मल मोड लेके आ जाओ, नॉर्मल मोड पहले ये। हाँ, तो हम जब अपने घर वालों को बताया और आपके घर वालों ने तो मना ही करा भाई, तो आपके मन में ऐसे चला नहीं कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो समाज वाले क्या कहेंगे, कोई क्या कहेगा, ये नहीं सोचा आपने कभी? तो उससे आपने कैसे टैकल करा? तो पहले तू बता कि तूने कैसे टैकल करा कि समाज वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो मुझे समाज की इतनी पड़ी नहीं है, क्योंकि इतना तो नॉलेज था मेरे को कि वो समाज सिर्फ उंगली उठाने आ जाता है, मदद के वक्त कभी नहीं आता। दूसरा, वो हमें खाने को नहीं देगा। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने घर में नोटिस इसलिए की थी कि कभी भी जैसे किसी को पैसे वैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो मेरे पापा हेल्प कर देते थे, लेकिन यही हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो कोई हमारे साथ नहीं देता था। सब हमें अब इनके पापा मुस्लिम थे, तो देखो मुस्लिम ने भी ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं करा ना। सिमिलरली मेरा भी यही सीन था, हाँ, है ना? हाँ। तो वो क्या नहीं जाती, नहीं बता कुछ? कौन सी कहानी? समझ अरे मतलब अब यही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मैं कभी भी कोई मेरे पास आता था ना तो मैं उसको पैसों से हर चीज़ से मदद कर देता था, लेकिन जब मुझे जरूरत थी ना, जब आपकी कोचिंग की बात आई थी तो उस टाइम पे ही ना, हाँ, मतलब आप तो ऐसे निकले कि आपने अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स की भी हेल्प की। ऐसे कोई टीचर पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाता कहने पर, लेकिन फिर भी आप गए थे। लेकिन यही जब आपके फीस की बारी आई तो बोल दिया आपने तो ऐसा काम कर दिया वैसा काम कर दिया। भाई उनको आपके पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? लॉजिक ये है ना, देखो अगर सिर्फ फीस के लिए पढ़ाता तो फीस तो पहले एडवांस में लेते आप, और लॉजिकली 2-2 साल से बच्चे पढ़ देते। हाँ, मतलब ऐसे 2 साल से नहीं, बच्चे एक्चुअली 4 साल से पढ़ रहे हैं। अब उनकी 2 साल से मतलब उनके पापा की मम्मी की थोड़ी पापा की कंडीशन खराब होने लगी पैसों को लेकर, ये सब चीज़ लेकर, है ना? तो उस टाइम वो फीस नहीं भर पा रहे थे, तो मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं यार ये पैसे नहीं भर पा रहे तो पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाया। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ बता रहा हूँ समाज की रियलिटी। अब इनके पापा मुस्लिम थे तब सपोर्ट नहीं करा किसी ने, मैं हिंदू तब किसी ने सपोर्ट नहीं करा, तो समाज वाले सिर्फ उंगली उठाने आते हैं। ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है। हाँ, ये तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनने वाले रोते हैं। ये तो है, वो तो रोते हैं। हाँ। अब जैसे कि
मैंने भी कभी ये नहीं देखा, मेरे को पता था कि मेरे को कोई और चुप कराने नहीं आएगा, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो है मैं ही हूँ, मैं ही कर पाऊँगी। हर कोई बस सुनाने आता है और कभी कहीं नहीं आता। तो इस वजह से मैंने उन समाज के बारे में सोचा ही नहीं कि जब मैं चली जाऊँगी तो वो क्या कहेगा। भाई मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। मुझे पता है ना कि मैं कहाँ खुश रहूँगी, कहाँ खुश नहीं रहूँगी। वो समाज जो मेरी शादी में आएगा शिरकत लेकर के, वो थोड़ी मेरी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर लेगा। वो आएगा, खा के चला जाएगा, उसमें भी 100 कमी निकाल देगा वो। शादी के बाद तो ज़िंदगी मुझे देखनी होगी। हाँ, तो ये चीज़ हमारे माइंड में ना आ गई थी। प्लस जब भी कोई इंटेलिजेंट शादी करता है ना, तो उसको जैसे अगर ये मेरी भगवत गीता की मतलब आदर कर रही है, तो मैं भी इनके कुरान की आदर करूँगा, ठीक है ना। ये चीज़ जो भी इंटेलिजेंट कपल है उनको आना चाहिए, है ना। कोई भी किसी को नीचा दिखा के लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता। शॉर्ट टर्म तो चलो हम शादी कर ली, है ना, लोग बोलेंगे जिस्म की भूख है, ये सब चीज़ बोलने के लिए तो बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चलना है ना, तो आप दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, चाहे समाज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। हाँ, है ना, कोई नहीं करेगा। तुमने जब ऐसी शादी की ना, तो तुम्हें खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी है, प्लस अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, तभी रिश्ता चलता है। क्योंकि लोग तो बोलने आएंगे। प्लस देखो इतने लोग तो तुड़वाने आते हैं। हाँ, लोग तुड़वाने आएंगे। देखो इतना तुम इतना कैपेबल बनो कि लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचें। देखो सोशल मीडिया पे तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, ये चीज़ हमने फेस करी है, तो हमें पता है वो चीज़ें, है ना। हम लोगों को भी नहीं पता था कि ये जो हिंदू मुस्लिम है ये लोग इतना सोचते होंगे। हाँ, हमें पता था, हमें लगता था कि नेता लोग सोचते हैं ये चीज़ मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो भाई मैंने पढ़ाया भी इस टाइप से था। क्या रियल में नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे ट्यूशन में मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, सिख भी आते थे, हर तरह के आते थे, हर किसी को मैं इक्वलिटी पढ़ाता रहता था, ठीक है ना। लेकिन मैंने नोटिस ये करा कि बाहर ऐसा नहीं चलता है। बाहर जो दुनिया है वो बटी हुई है। तो अगर इंटेलिजेंट जो भी कपल है वो इन बंटवारे के चक्कर में फंस गए, तो वो फिर फंसते जाएंगे। हाँ। है ना। तो वो कोई बोलेगा कि मेरी भगवत गीता अच्छी, कोई बोलेगा मेरी कुरान अच्छी, कोई बोलेगा मेरी बाइबल अच्छी, और कोई और कौन सा गुरु ग्रंथ जी बोलेंगे तो वो उनकी अच्छी। एक्चुअल में ये सभी अच्छे हैं। गलत कौन है? इंसान गलत है, ठीक है, इंसान की सोच गलत है ना। अब लॉजिकली अभी के टाइम पे 100% कोई भी इंसान हो अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, है ना। ये चीज रियलिटी बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ये तो सही कह रहे हो। हाँ, लोग प्रूव करने के लिए तो बोलते रहेंगे, प्रूव करने के लिए तो कुछ भी बोलते रहेंगे, है ना। वो एक टाइम की पूजा नमाज करके दिखा देंगे मैं हम सच्चे ही धर्मी हैं। हाँ, जैसे कि ना, जैसे समझ लो अब अफरीन मुस्लिम है, तो मेरे को बहुत सारे मुस्लिम लोग ना कमेंट करते रहते हैं, कमेंट नहीं तो मैसेज भी करते रहते हैं। तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भेजते हैं कि देखो वो मुस्लिम लड़की कितनी दुखी है हिंदू घर में, ऐसे ऐसे करते हैं। अब उनके नेगेटिव बोलने से हम थोड़े दुखी हो जाएंगे, है ना। हम कभी मैसेज देख लेते, अभी सोशल मीडिया को तो हम रख देते, अपना मस्ती करते रहते हैं, है ना। और जो भी अपने मोमेंट्स है ना, हम अपने मोमेंट्स को अपने जीते हैं, मस्ती करते रहते हैं। देखो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, लोगों ने बना दिया ये चीज़ों को, है ना, वरना तो क्या ही बोलूँ इस पे ज़्यादा ना। हाँ। है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हम कुछ बोलने जाएंगे वो कुछ और समझने जाएंगे, क्योंकि आधे लोग ऐसे हैं। तो देखो अगर तुम समाज का सोचते रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम लाइफ में पीछे ही रह जाओगे। हाँ, पीछे रह जाओगे। हाँ, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो खुद के डिसीजन होने चाहिए। हाँ, शुरू से ही ना एक देशभक्ति वाली भावना थी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो फिर मैं पढ़ाने लग गया। पढ़ाने में मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ यार, सोसाइटी को ऐसे चेंज कर सकते पढ़ा के। तो पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब फिर उसके बाद पढ़ाने के बाद मतलब कहीं और मतलब कोई कोचिंग पढ़ाता था, फिर अपनी कोचिंग खोली। और जब अपनी कोचिंग खोला तब भी मना कर रहे थे सब लोग कि मत करो। तब भी नहीं सोचा कि नहीं, चल अपना करेंगे जो करना है ना। सब लोग बोलते रहते, तब भी अच्छे खासे पैसे कमाए। उसके बाद क्या करा कि अफरीन के टाइम पे भी अफरीन को लिए बोल रहे थे कि मत करो शादी, मत करो। अफरीन शादी करें तो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एक दूसरे बात करते, एक दूसरे समझते हैं। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट कंपैटिबिलिटी, है ना अफरीन, है ना। इसको देखो नींद आ रही है, आज मैं थक गई। सोचो ये इतना मेरी बात सुन के इतना सोने में नींद आ रही है, तो आपको कैसी नींद आएगी मेरी बात? अरे नहीं यार, आज मैं थक गई, आपको भी पता ना। आज मैं बाहर गई थी। क्या करने गई थी बाहर? डॉक्टर के पास गई थी ना, मम्मी के साथ। अच्छा, क्या बोला डॉक्टर ने? मम्मी और ज्योति को दिखाने गए थे। मम्मी का तो हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे ना, तो मम्मी का तो नहीं हो पाया, ज्योति का हुआ था। तो उसमें भी अब उसका एक चेकअप लिखा है, टेस्ट, वो अब कल जाना पड़ेगा फिर से मुझे। अच्छा, तो कल जाके वो टेस्ट होगा, तो फिर देखते हैं फिर डॉक्टर क्या कहती है। फिलहाल एक मेडिसिन दिए, बोला कि खाओ वो तब तक। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, जब से यहाँ आया ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ, कहीं कोई टोक तो नहीं लगा रहा हमें। देखो, हाँ देखो, अब नज़र भी लगती है।
ठीक है, तो मन में ये बात आई थी यार, होता है। मजाक नहीं कर रही मैं। हाँ तो मैं सही तो मजाक बताओ कर रहा ना। हूँ, मैं तो सही नहीं, क्या कहाँ लगेगी नजर। तो यार खराब क्यों रही कि पहले मेरी हेल्थ खराब हुई फिर ज्योति अभी फिर तेरी हेल्थ ठीक मम्मी। है ना, तो इनको अपडेट तो दे दे। हाँ मेरी अभी हेल्थ, हाँ गाइस मेरी हेल्थ ठीक हो गई है, हाँ मैं एकदम बिल्कुल भली क्लीन हो चंगी। चुकी हूँ। और दूसरा एक और बात बोल रही थी, हाँ मेरी डाइट भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। बस कुछ दिन में मैं एकदम अच्छी हैप्पी हैप्पी दिखने वाली हूँ अब आपको। ऐसे तो रोज़ ही दिखती है लेकिन और एनर्जेटिक आ जाएगी। तो जो अफरीन की हेल्थ खराब हुई थी ना, उसको हमने अच्छे से डाइट वाइट करा के अभी को बढ़िया कर दिया है ना। हाँ। अभी अच्छे से इसकी दवाई चल रही है, और भी अभी है। मैंने बोला कि आराम से थोड़ा कंटिन्यू कर ले, जो भी तेरा कोर्स है वो कंप्लीट कर ले ना, क्योंकि कोर्स कंप्लीट कर लेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ हार्मोन्स का है अभी तो, हाँ हार्मोन हार्मोन्स डिसबैलेंस, बैलेंस कर इसके रही हूँ। हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस हो गए थे, तो वो चीज़ हमें ठीक करा दी, डिसबैलेंस है ना। तो ये देखो, अगर तुम समाज के सुंदर हो गए ना, तो समाज में तो अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, है ना। अब 10 लोग तुम्हें 10 10 तरह बातें से बोलेंगी, हाँ। नहीं, 10 लोग मिलेंगे ना तो तुमसे 10 तरह की बातें करेंगे। तो और पता है क्या है, देखो जिस टाइम पे मैं शादी करने जाता हूँ, मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे मत कर पागल है और ये। ये लोग और ये अब सेम मुझे, चीज अफरीन को भी बोल रहे थे कि अब इसकी मुझे, दोस्त भी। हाँ क्या बोल रही थी तेरी दोस्त हाँ मेरी दोस्त तो बोल रही थी कि है ना तू वो आज तक मुझसे गुस्सा है, वो मेरी दोस्त, मैं उससे कभी बात भी करती ना तो वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, जबकि बहुत अच्छे से बात करती थी। वो तो ये कहती है कि है ना मैं तो तुझसे इसलिए मुझे पसंद नहीं बात करना क्योंकि तूने ना अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचा, तो प्यार करने में चली गई, तू उससे शादी कर ली, मुझे तो तेरा ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। और ये बोलती है, अब जब मैं घर से निकली थी ना तो मैंने अपने फ्रेंड को एक फेक कॉल किया था, प्रैंक कॉल किया ना, मतलब जब मैं घर से निकली थी तो मेरे दोस्तों को पता चल गया था या नहीं, उसको नहीं पता चला था, हाँ उसे नहीं पता चला था, तो मैंने उसको ना एज अ पुलिस ऑफिसर बन के कॉल किया था। उन्होंने तो मतलब उस मेरी दोस्त ने सारा इल्ज़ाम इन पे लगा दिया कि है ना मैम एक्चुअल में ना वो जो अफरीन का जो बॉयफ्रेंड था ना उसकी गलती है, वही उससे प्यार करने में लगा था, वही उसको बुला रहा था अपने पास, अफरीन की कोई गलती नहीं है, ऐसा सब बोल दिया था उसने तो। लॉजिकली ये जो और वो जो थी ना वो लड़की मेरे सामने बोलती थी कि छोड़ दे और इनको बोलती थी छोड़ दे। आपसे भी तो जब बात हुई थी तो यही बोल रही थी कि अफरीन पे मुझे भरोसा नहीं है, रहने दो। हाँ, और दूसरी बात पता है क्या है, और जबकि इसका खुद बॉयफ्रेंड था, हाँ और जबकि इसका खुद टाइम पास करने वाला बॉयफ्रेंड था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, है ना। मुझे ये तो चीज़ अफरीन को सारी चीज़ पता थी, एक एक चीज़ अफरीन ने मेरे को आके बताई थी, है ना। अफरीन ने पहले बता रखी थी, ऐसा नहीं है ना। तो देखो कोई अपने बारे में नहीं ऐसा गलत बोलेगा, सब दूसरों को जज करने में लगे हुए हैं। अभी अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड वाइफ हो गए, चल रही अच्छी खासी, है ना। हमारी तो भाई कोशिश यही है कि हम बुढ़ापे तक हम पूरी लाइफ एक साथ रहें। बहुत लोग हमको ये भी बोलते हैं कि अच्छा है तुम लोगों का चला है भाई, अच्छी बात है ना। वो इसलिए भी दुआ देते हैं हम लोगों को क्योंकि शायद उन लोगों ने देख रखा है कि कोई भी ऐसी शादी करता है ना तो नहीं चलती है। अब हम लोग सोशल मीडिया पे इसलिए आए कि भाई देखते हैं, अपनी लाइफ को दिखाते हैं कि अभी हम लोग चला सकते हैं। हमारा तो यही है ना। या मैं ही बोल रहा हूँ, ये वो बोलेंगे तू क्या बोल रहा है, लड़की से पूछना, लड़की बताएगी। नहीं यार, आखिर मैं आप ही के पास इसलिए तो आई हूँ कि आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहनी है, तभी तो आई हूँ मैं। हाँ, लेकिन अब क्या है ना, लोगों ने इस चीज़ को ना ऐसा बना दिया है कि भाई अब हम जैसे एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में बोलते थे कि 1 साल देख, फिर लोगों ने बोला 5 साल देख, हाँ बच्चे होने के बाद देख, गर्लफ्रेंड, अबे गर्लफ्रेंड बनाया ना, शादी थोड़ी हुई है, शादी भी तो करके देता तब पता लगेगा, वही तो। है ना। तो 100 लोग 100 बातें तुम प्रूफ करवाते रह जाएंगे। हाँ, और तुम उनको करते रह जाओगे प्रूफ। हाँ, तो तुम कभी भी किसी को पूरी तरह से प्रूव नहीं कर सकते ना। प्रूफ करने की जरूरत नहीं भाई, तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने में खुश रहो। क्योंकि बहुत सारे जैसे अभी ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ तुम्हें कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी इधर पे ना, तो जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो क्या हुआ था कि लोग बोलते रहते थे, मतलब हम किसी को देखते थे तो हम बोलते थे वाह यार इतनी अच्छी जोड़ी है इनकी। और आज हमें लोग कहते हैं ना हाँ कि मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ। काश हमारी भी शादी हो जाए जैसे तुम लोग रहते हैं, हमें तो तुम्हें देखने में अच्छा लगता है, हम अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को ये आपकी वीडियो भेजते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है कि पहले हम भी ऐसे थे। हाँ हम भी दूसरे की वीडियो एक दूसरे को भेजते रहते थे हाँ कि जैसे इनकी शादी हो गए, ये लोग जैसे रह रहे, काश हम भी वैसे ही रहेंगे। हाँ। तो हमारे मन में यही चलता था कि लिटरली पता है, कसम से बोल रहा हूँ, एक क्या शाइमा था ना, शाही स्टाइल था, साइमा और मयंक। हाँ, शाइमा और मयंक करके है। तो उनका व्लॉग मैं बार बार देखता, आई थिंक 2 उन्होंने वीडियो बनाई थी, लॉन्ग वीडियो बनाई थी वो भी, हाँ, 20-25 मिनट की।
और मैं रोज वही देखता था, मैं बोल रहा क्या बढ़िया जोड़ी है यार, क्या बढ़िया जोड़ी है, क्या अच्छे बनाई है यार इन लोगों ने, है ना। बस मैं ये सोचता था कि कैसे होगी शादी, है ना, कोई मान नहीं रहा है ना, क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है एयरफोर्स में रहने की शादी। लेकिन नहीं, कहीं पे भी रहो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चलेगा। हाँ। इंडिया में ये चीज़ नहीं खत्म होने वाली, है ना, ये चीज़ मैं समझ गया हूँ। अब पता नहीं मेरे जैसा जीतू एक और होगा तो सोचा होगा यार खत्म होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं ना। कोई अभी भी लगा होगा जो बोल रहा होगा कि सब इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है। इक्वालिटी का पार्ट मत पढ़ाना भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा लेट ज्ञान आया है, लेकिन आ गया है, ठीक है। तो बस यही सब बातें थी, अगर समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो थोड़े दिन बाद आएगी लेकिन आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर किसी और ब्लॉग में मिलते हैं। गुड बाय। बाय फ्रीड। बाय बाय। हेलो फ्रीड, कैसी है? इन फ्यूचर वाली अफरीन कैसी है? मस्त एकदम झकास हो। झकास है अफरीन। हाँ। और तो हस्बैंड जीतू कैसा है? अरे वो तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छे है, आओ कभी मिलने। जरूर अफरीन, फ्यूचर में मिलता हूँ। चल ठीक है, चलो मिलता। तो हेलो दोस्तों। तो जाना है तो ऐसे करते हैं।